अच्छा, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात। तो आज हम लोग पिछले दिन हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिखे थे जो पिछले साल 10 साल के दौरान आए थे। तो पिछला हम लोगों ने मीरा हम लोग कर रहे थे ना, तो आज मीरा के लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट प्रश्न हम लोगों ने क्या लिखा था, थोड़ा बताओ। अंतिम प्रश्न जो था मुझे बताओ। अच्छा, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो। अच्छा, ये वाला ना कि मीरा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो अंधेर उपयोग पंक्ति में मीरा के मन में किस प्रकार की भावनाएं है, वो कृष्ण से क्या विनती कर रही है, क्या विनती कर रही है। कोई प्रश्न का उत्तर देगा, मुझे बताओ। इस क्वेश्चन का उत्तर किसने लिखा है, कोई बताओ कि भगवान मीरा श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है, किस बात के लिए प्रार्थना कर रही है। वो तो है, और आगे और यमुना नदी के किनारे, नॉट समुद्र के किनारे। हाँ, वो मीरा जी कृष्ण को अनुरोध कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है, उनको कह रही है कि मीरा हे प्रभु गिरधर, आधी रात को मैं आपका यमुना किनारे इंतजार करूंगी और आप मिलने मुझसे जरूर आइएगा। वो उनसे प्रार्थना भी कर रही है। उन्होंने जैसे बाकी सबको नरसिंह अवतार लेके बाकी मगरमच्छ के मुंह से बचाया, हाथी को, तो ये सब तो है। साथ में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, आधी रात को मैं आपसे आपका यमुना के किनारे इंतजार करूंगी, तो आप मुझसे मिलने अवश्य आइएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था, आप मीरा के पद के आधार पर लिखिए कि द्रौपदी, प्रहलाद आदि का उल्लेख कर मीरा भगवान को उनका कौन सा रूप स्मरण करवा रही हैं। नरसिंह। और देखो, द्रौपदी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका लाज बढ़ा दी, चीर बढ़ा दिया था, मतलब साड़ी को द्रौपदी का जो चीर हरण हो रहा था उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्तियों से, अपने ब्लेसिंग से क्या किया था, उनका चीर बढ़ा दिया था, जिसका उससे उनका चीर हरण नहीं हो पाया था, उनका लाज बताई थी। ठीक है। और प्रहलाद के कारण क्या, प्रहलाद को क्या था, प्रहलाद के पिताजी कौन थे, कन्याकश्यप नहीं रे, हिरण्यकश्यप। हाँ, हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि उसको ना कोई नर मार सकता है, न पशु मार सकता है। ठीक है, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना आसमान में, ना जमीन में। तो उसको ऑलमोस्ट एक तरह से अमरत्व का वरदान था। ठीक है। लेकिन नरसिंह भगवान ने क्या किया, वो कहाँ से निकले, खंबे से निकले। ठीक है, एक महल के खंबे से निकले, और वो क्या थे नरसिंह भगवान, ना इंसान थे ना पशु थे, आधा शेर आधा मनुष्य। और उनको हिरण्यकश्यप का वध कहाँ पे किया, अपने जांघों पे, शून्य, ना आसमान है ना वो जमीन है, अपने जांघों पे बीच में लटकाते हुए उनका वध किया। ठीक है। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से मीरा विनती कर रही है कि इनका जो आपने तरा है, इनको हरा है, इनका कल्याण किया, इस तरह से मेरा भी आप कल्याण करो। ठीक है। घर के अंदर बाहर का बात नहीं, वो वरदान नहीं था। उनको वरदान था कि ना आसमान में ना जमीन पे, चाहे वो घर हो या बाहर हो। ठीक है, उनको ये वरदान था, ना पशु मार सकता है ना कोई मनुष्य। ठीक है, तो इनको ये वरदान था ऑलमोस्ट। क्योंकि हम कैसे मरते हैं, हमारा डेथ अगर हुआ तो कैसे, एक्सीडेंट हो गया तो कोई इंसान एक्सीडेंट कर देता है, कोई सांप काट देता है, हम लोग मर जाते हैं। तो ठीक है, तो उनको वो सब चीज़ें का वरदान था कि वो नहीं मर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कबीर और मीरा की भक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये मैंने प्रश्न लिखाया था ये मैंने कि कबीर और मीरा की भक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोनों भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, दोनों जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन मीरा का भक्ति
का जो तरीका है, करने का तरीका, और कबीर जी के भक्ति का तरीका, ठीक है। कबीर जो है क्या, निर्गुण, निर्गुण भक्ति सागा, मीरा सगुण। निर्गुण मतलब उनका कोई विशेष गुण, उनका आकार निराकार है, निराकार ब्रह्म, ठीक है। सगुण भगवान श्री कृष्ण का ने अपना मीरा ने अपना भगवान श्री कृष्ण का एक मूर्त बना लिया था, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से आपको दोनों को बताना है कि मीराबाई का भक्ति ऐसा था, कबीर का भक्ति ऐसा था, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आज एक प्रश्न लिखाता हूं, वो देखिए कितनावा प्रश्न होगा ये, 11वां प्रश्न होगा मीरा से। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मीरा की भक्ति का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर नहीं होगा, यहां भी आपका कबीर होगा, ये एक ही है, ये गलत प्रश्न है। रविन्द्रनाथ ठाकुर नहीं होगा, यहाँ पे कबीर होगा और मीरा कबीर और मीरा की भक्ति का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये पहले वाले प्रश्न के जैसा ही है, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है, ठीक है। क्या क्या करने के लिए तैयार है, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बता दो, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है? हाँ, दासी बनना चाहती हैं और हर काम करना चाहती हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो और बताओ। वर्णन कैसे किया है? बताओ, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मोर मुकुट सोहे और पीतांबर मतलब पीला वस्त्र धारण किए और गले में वैजंती माला। उनके सौंदर्य का मतलब वो क्या, उनके सौंदर्य का वर्णन कि वो वैजंती माला पहनते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, पीला वस्त्र पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। तो उनके रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया? यहाँ मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, ठीक है। आपको क्लियर है ये? ओके, सही बात है। अच्छा, इसके बाद है मीरा के पद के आधार पर लिखिए कि द्रौपदी, प्रहलाद आदि का उल्लेख कर मीरा भगवान से उनका। अच्छा, ये तो हो गया है, ये प्रीवियस हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मीराबाई से ये 11 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। टोटल 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो भी ये 11 क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी नेक्स्ट तुम्हारे 10th में क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं 11 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही घूमेगा, ठीक है। तो आप इन 11 प्रश्नों का उत्तर अच्छे से देखो। मैंने जहां तक अभी चर्चा किया, आप लोग के मीराबाई आप लोग का क्लियर है, ठीक है। मीराबाई आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप लोग इससे इर्द गिर्द जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे तो आप उससे लिख लोगे, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कबीर में। कबीर का मैंने प्रश्न कहां से लिखवाया था, पूछो, दिखाओ तो एक बार। मैंने कबीर के कितने प्रश्न लिखवाए थे? 5 लिखवाए थे ना। देखो, आपको एक चीज साफ साफ बता दूं कि
पद मतलब पोएम से प्रश्न उत्तर बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखा दो, ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज है, पोएम में से पद में से नहीं आता, लेकिन मनुष्यता से बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तर आया है, ठीक है। कबीर और मीरा से बहुत ज़्यादा नहीं आता, आएगा भी तो उनके भक्ति भावना से ही रिलेटेड जुड़ा हुआ आएगा, ठीक है। तो इस मामले में आप क्लियर रहो, कबीर और मीरा से आप क्लियर रहो, ठीक है। और ज़्यादातर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चंस मनुष्यता में है, तो इसलिए मनुष्यता से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में 21 या 22 क्वेश्चंस प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, बार पूछे गए हैं, वो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं मनुष्यता का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ, हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस लिखा था, तो आज हम लोग करेंगे 6वां क्वेश्चन कबीर का। कबीर ने प्रस्तुत साखियों में कौन से पहलुओं को अभिव्यक्त किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 6वां क्वेश्चन कबीर का लिखेंगे, आप लोग लिख लो। कबीर ने प्रस्तुत साखियों में कौन कौन से पहलुओं को अभिव्यक्त किया है, कौन से पहलुओं को अभिव्यक्त किया है। कबीर ने अपनी प्रस्तुत जो साखी है, कबीर की साखी, उनमें से किन किन पहलुओं को, ठीक है, किन किन पहलुओं को अभिव्यक्त किया, किन किन पहलुओं को हमारे सामने रखा है। अच्छा, उसके बाद है कबीर ने के अनुभव क्षेत्र के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुत है, कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत है। कबीर की जो साखियां हैं उसको आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को ये देखोगे आप लोग कि अभी वर्तमान स्थिति जो है हमारी, हम लोग वर्तमान स्थिति में जो फेस कर रहे हैं, हम लोग जो उसका सामना कर रहे हैं, वो कबीर ने कई 100 साल पहले लिख चुके थे साखियों के रूप में, ठीक है। जैसे एक पंक्ति बताओ मुझे जो याद हो आपके बारे में, आपको कोई भी एक पंक्ति बताओ, लाइन बताओ कोई भी, फटाफट जल्दी, देखूं आप लोगों को कितना याद है कबीर की साखी। कोई नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, ठीक है। क्या था, क्या बोला गया हमारे अंदर, अब तुम यथार्थ के साथ, अभी वर्तमान के साथ उसको जोड़ के देख सकते हो। हमारे अंदर प्रभु का वास कब होता, हमारे अंदर सत्य अहिंसा का वास कब होगा, जब हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा। हमारे अंदर जब अहंकार नहीं होगा तब हमारे अंदर प्रभु का मतलब इंसानियत। आज मैंने असेंबली में कहा था ना कि इंसान बनना जरूरी है, अच्छा इंसान, ठीक है। तो जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, हम मॉरल वैल्यूज को समझ पाएंगे या समझा पाएंगे नहीं ना। तो यही चीज है कि हमें अच्छा इंसान, हमारे कबीर जी अपनी साखी के द्वारा यही समझाना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर मैं की भावना, अहंकार की भावना जब होती है तब हमारे अंदर हरि मतलब प्रभु, सत्य, सच्चाई नहीं रहता। जब हमारे अंदर अहंकार खत्म हो जाएगा तब हमारे अंदर क्या आएगी, इंसानियत, सच्चाई, अच्छाई, ठीक है। और वो वाला पंक्ति क्या था, कस्तूरी, हाँ देखो, पोठी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भाया न कोई,
और क्या था, 2.5 अखर प्रेम के पढ़े सो मंडित। हाँ, तो इसका वही है कि इंसान जो है पोथी पढ़कर, पोथियां पढ़ कर, मीन्स इतने मोटी मोटी ग्रंथें किताबें पढ़कर कोई पंडित थोड़ी होता है, ठीक है। उसको क्या लैंग्वेज समझना चाहिए, उसको क्या लैंग्वेज समझाना चाहिए, भाषा, प्रेम की भाषा, सत्य की भाषा, अहिंसा की भाषा। अब हम लोगों ने इतने मोटे मोटी किताबें पढ़ ली हैं, पूरा बहुत सारा डिग्री हासिल कर लिया, लेकिन हम अपने से निचले तबके के लोगों को हुर हुर छू छू थिर थिर करके बात करते हैं, तो क्या वो हम लोग का पढ़ के कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। हम जरूरतमंदों का साथ नहीं देते हैं जिसको हमारी जरूरत हो। हम हमेशा सबको, अपने से कमजोर जो लोग हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इतना मोटा किताब पढ़ के कुछ हुआ? नहीं हुआ। हम इन किताबों में सच्चाई, अच्छाई, अहिंसा, ये सब के बारे में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हम लोग कितने लोग उस चीज में अमल करते हैं, कर पाते हैं? नहीं। तो कबीर जी हमें अपनी साखियों के द्वारा उन्हीं चीजों के बारे में समझाना चाहते हैं। अच्छा, और एक पंक्ति था ना, सब संसार में सोए और खाए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। हाँ, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्यों? क्योंकि कबीर दास जी को सच्चाई का ज्ञान हो गया है, उन्हें परम ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, इसलिए वो दुखी हैं, क्योंकि वो परम ब्रह्म तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो दुखी हैं। लेकिन ये जो समस्त संसार है उनको क्या है, वो सुखी क्यों है? क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, सच्चाई का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उनका मेन मोटो, मेन फोकस किस में रहता है, मेन ध्यान किस में? पैसा कमाओ, खाओ, प्रॉपर्टी बढ़ाओ, इन पे ही ध्यान रहता है। लेकिन सच्चाई तो कुछ दूसरा है। तो देखो मैंने क्या कहा था, हमारे अभी के समय में जो घटनाएं घट रही है, कबीर दास जी ने कई सौ साल पहले अपनी साखी में लिख के जा चुके हैं। उसके बाद कस्तूरी, क्या है मतलब इसका, समझाओ किरण। कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि जिन्हें विरह रूपी सर रस लेता है या एक बार जिनके तन में बच जाता है, फिर उन पर कोई भी उपाय नहीं काम आता, क्योंकि व्यक्ति एक बार सर के डसने से तो बच सकता है, लेकिन विरह रूपी सर के डसने से नहीं बच पाता। जिस प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर से बिछड़ जाता है तथा ईश्वर के वियोगी हो जाता है तो जी नहीं पाते, यदि जी भी लेते हैं तो बहरा हो जाता है। हाँ, पागल हो जाता है। अब मैं उस दिन कहीं सुना था, मेरी मम्मी बोलती थी कि अगर आपके ऊपर मुसीबतें नहीं आ रही है, प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा आपको, तो भगवान आपसे नाराज नहीं है, भगवान आपसे नाराज है। जो शनि की 7.5 बोलते हैं ना, 7.5 साल, 7.5 महीने, 7.5 दिन, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। मैं बड़ा परेशान था, मैं ये 7.5 का हिसाब किताब समझ में नहीं आता था मुझे। तो मेरे पापा, पता नहीं उन्होंने कहीं से सुना था, कहीं से उनको ज्ञान हुआ, नहीं पता, मेरे पापा ने मुझे कहा कि ये जो 7.5 जो होता है ना, वो क्यों होता है। जो शनिदेव किसके हैं? धर्मराज। हाँ, वो हमें जो ये 7.5 साल का जो 7.5 जो आता है, क्यों आता है? हमें सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए कि इस मुसीबत के समय में तुम्हारा कौन साथ दे रहा है, कौन तुम्हारे अपने हैं, तुम में कितनी पोटेंशियलिटी है, तुम में कितनी काबिलियत है। हम लोग बोलते अरे यार 7.5 चल रहा है, शनि भगवान हमसे नाराज है। नहीं, वो हमारे जिंदगी में हमने जो इतनी दिन गलतियां की, या हम लोग जो इतने दिन आराम से जी रहे थे, उसके बारे में, उस मूल तत्वों के बारे में, उसका मूल ज्ञान समझाने के बारे में हमारे 7.5 लाया जाता है, आता है, ठीक है। इसलिए उसको पॉजिटिव में देखना शुरू करो, ठीक है। हर चीज को सीखना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल, यही चीज है।
ओके, आगे और कुछ हो गया ना? चलो ठीक है।